तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में 2020 में रिलीज हुई पीजी साइको गोरमैन नाम की कैनेडियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी की कहानी एक ऐसे क्रिएचर पे बेस्ड है जो कि कई साल बाद अर्थ पे जागता है और लोगों को मारना चालू कर देता है। तो चलिए अब ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम दो सिबलिंग्स को देखते हैं जिनका नाम मिमी और ल्यूक होता है और ये दोनों क्रेजी बॉल नाम का एक गेम खेल रहे होते हैं। इस गेम को मिमी जीत जाती है और ल्यूक को उसकी सारी बात माननी पड़ती है। वो दोनों इसके बाद एक होल में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक अजीब सा जेम मिलता है। मिमी उस जेम को अपने लिए रख लेती है। उस जेम को हटाते ही एक अर्थक्वेक आता है और जमीन से लाइट बाहर आने लगती है। ये देख के दोनों बच्चे डर जाते हैं और तुरंत ही घर वापस आ जाते हैं। उनके घर वापस आने के बाद हम उनके पेरेंट्स से मिलते हैं जो कि एक दूसरे से काफ़ी नफरत करते थे और उनके नाम ग्रेग और स्यूजन थे। उसी रात उस होल से एक अजीब सा क्रिएचर भी बाहर निकलता है। वो क्रिएचर वहाँ से बाहर निकलने के बाद एक पुरानी फैक्ट्री में जाता है। वहाँ पे वो कुछ चोरों को देखता है जो कि इस फैक्ट्री में छुपे हुए थे। वो सारे चोरों को मार डालता है और सिर्फ एक को जिंदा रखता है और उसे टॉर्चर करता है। अगले दिन ल्यूक और मिमी वापस से उसी होल के पास जाते हैं। वहाँ पे वो कुछ फुटस्टेप को देखते हैं जिन्हें फॉलो करते हुए वो भी उसी पुरानी फैक्ट्री में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें सारे चोरों की डेड बॉडी मिलती है जिसे डेकोरेट करके रखा गया होता है। वो दोनों बच्चे उस क्रिएचर को देख लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें अपने पावर की मदद से फ्रीज कर देता है। उनको फ्रीज करने के बाद वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मिमी दिखाती है कि उसके पास वो जेम है। उस जेम को देख के वो क्रिएचर काफी सरप्राइज हो जाता है। वो क्रिएचर बताता है कि उसका नाम साइको गोरमैन है, जिसे हम पीजी कह के बुलाएंगे। असल में एक खतरनाक एलियन है जो कि अलग अलग गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करना चाहता था और इसी कारण से इसे अर्थ पे ट्रैप करके रखा गया था। इस जेम को जैसे ही बाहर निकाला गया, पीजी तुरंत ही आजाद हो गया और जिसके पास भी ये जेम होगा वो पीजी को कंट्रोल कर सकता है। मिमी और ल्यूक उस क्रिएचर को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और वो उनसे कहता है कि वो उनकी बात सिर्फ इस जेम की वजह से मान रहा है और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो उन दोनों को मार डालेगा। मिमी काफी खुश होती है कि वो पीजी को कंट्रोल कर सकती है। उसे उस फैक्ट्री में छोड़ के चली जाती है और उसे कमांड भी देती है कि वो वहां से बाहर नहीं निकलेगा। मीनवाइल हमें एक दूसरे प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम अलग अलग एलियन क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। उन सभी को पता चल चुका था कि पीजी अपनी कैद से आजाद हो चुका है। सभी डिसाइड करते हैं कि पेंडोरा नाम की एक एलियन पीजी को रोकने के लिए जाएगी। पेंडोरा असल में इन सभी की लीडर भी होती है। पेंडोरा एक औरत को उस प्लेनेट पे टेलीपोर्ट करके लाती है और उसे मारने के बाद उसमें ही कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद पेंडोरा अर्थ पे ट्रैवल करने के लिए निकल पड़ती है। मिमी और ल्यूक का एक दोस्त भी था जिसका नाम एलिस्टर था और वो उसको भी पीजी से मिलाते हैं। साथ ही साथ मिमी उसके लिए एक टीवी और कुछ मैगजीन्स भी लाई होती है। इसके बाद मिमी पीजी को कमांड देती है कि वो उसे अपनी बैक स्टोरी सुनाए। पीजी बताता है कि वो जिस प्लेनेट में रहा करता था वहाँ पे वो एक स्लेव था। वो अपने मास्टर्स के लिए काम किया करता था, पर एक दिन उसे वहाँ पे वही जेम मिलता है और उस जेम की वजह से उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती हैं। अपनी नई पावर की मदद से वो वहाँ के सारे गार्ड्स को मार डालता है। पीजी ने अपने होम प्लेनेट पे कंट्रोल पा लिया होता है। उसने सारे स्लेव्स को भी आज़ाद कर दिया होता है। इसके बाद वो अलग अलग गैलेक्सीज में ट्रैवल करता है और सारे जिंदा लोगों को मारना चालू कर देता है। और जब ये बात पेंडोरा को पता चलती है तो वो पीजी को अर्थ पे उसी जेम की मदद से कैद कर देती है और प्रेजेंट में मिमी और ल्यूक ने उसे गलती से आज़ाद कर दिया। इसके बाद मिमी और ल्यूक वहाँ से चले जाते हैं और पीजी उस टीवी को ऑन करता है। वो उस टीवी की मदद से अपने पुराने साथियों को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो अपने साथियों से कहता है कि वो उसे बचाने के लिए आए और साथ ही साथ उन बच्चों को मार डालें, जिससे वो हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। और उसके साथी भी पीजी की इस बात को मान लेते हैं। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है और पूरी फैमिली डिनर कर रही होती है। उन्होंने एलिस्टर को भी यहाँ पे इनवाइट किया होता है। आगे हमें पता चलता है कि मिमी एलिस्टर को पसंद करती थी, लेकिन एलिस्टर उसे छोड़ के ल्यूक के साथ वीडियो गेम खेलने के लिए चला जाता है और इस बात से मिमी काफी गुस्सा होती है। मिमी गुस्से में पीजी को बुलाती है और उससे कहती है कि वो एलिस्टर को किसी ऐसी चीज में कन्वर्ट कर दे जो कि उससे पसंद करे। पीजी मिमी की बात मान लेते हैं और वो एलिस्टर को एक बड़े से ब्रेन में कन्वर्ट कर देता है। इसी बीच ग्रेग और स्यूजन भी पीजी को देख लेते हैं और काफी डर जाते हैं, लेकिन मिमी उन्हें समझाती है कि वो पीजी को कंट्रोल कर सकती है और उन्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे पीजी उनकी फैमिली के साथ सेटल होने की कोशिश करता है। वो अलग अलग कपड़े ट्राई करता है और अर्थ का खाना भी खाता है। इसके बाद मिमी और ल्यूक दोनों सोने के लिए चले जाते हैं और पीजी ल्यूक के कमरे में जाता है। पीजी ल्यूक के ड्रीम में जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वो ल्यूक को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और कहता है कि मिमी उन दोनों की ही दुश्मन है।
वो उसे प्रॉमिस करता है कि अगर वो मिमी से उस जेम को चुरा के उसे वापस देगा तो फिर जब वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करेगा तब वो सिर्फ ल्यूक को जिंदा छोड़ेगा। लेकिन ल्यूक मिमी से इतना डरता था कि वो उसे साफ इनकार कर देता है। अगले दिन मिमी पीजी को क्रेजी बॉल के रूल समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। वो पीजी की ओर गन पॉइंट कर देते हैं। वो उनमें से एक ऑफिसर की पूरी बॉडी को ही डिफॉर्म कर देता है और दूसरा ऑफिसर वहाँ से डर के भाग जाता है। वो ऑफिसर भागते हुए पुलिस स्टेशन में जाता है और सबको पीजी के बारे में बताता है। जब ये सब कुछ चल रहा होता है तभी वहाँ पे पेंडोरा आ जाती है, जिसने एक नए ह्यूमन का फॉर्म ले लिया होता है। वो उस ऑफिसर के दिमाग से सारी इंफॉर्मेशन ले लेती है। मीनवाइल हमें दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है और मिमी और ल्यूक के बीच छोटी सी फाइट हो जाती है। मिमी पीजी को ऑर्डर देती है कि वो ल्यूक को मार डाले। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो उसे रोक देती है और आगे वो ल्यूक का मजाक भी उड़ाती है। लेकिन ल्यूक इन सब से काफी डर जाता है और तभी उस जगह पे ढेर सारी लाइटनिंग्स गिरती हैं और कई सारे एलियन क्रिएचर्स वहाँ पे आ जाते हैं। असल में सारे क्रिएचर्स पीजी के साथी थे। पीजी अपने साथियों को देख के काफी खुश होता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि वो इन बच्चों को मार डाले, जिससे वो फाइनली आजाद हो जाएगा। लेकिन उसके साथी उसकी इस बात पे हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि पीजी के बिना उनकी लाइफ काफी आसान और अच्छी हो चुकी है और वो लोग यहाँ पे पीजी को खत्म करने के लिए आए हैं। पीजी उन पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मिमी उससे रोक देती है। वो पीजी पे काफी गुस्सा होती है कि उसने उन्हें मारने की कोशिश की। पीजी के सारे पुराने साथी मिलके उसे ही मारने लगते हैं। मिमी पीजी से कहती है कि अगर वो उससे माफी मांगे तो फिर वो उसे अपनी पावर यूज करने की परमिशन दे देगी और पीजी ऐसा ही करता है। मिमी इससे काफी खुश होती है और उसे फाइट करने की परमिशन दे देती है। पीजी एक एक करके अपने पुराने सभी साथियों को मार डालता है। फाइट के खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि पीजी काफी इंजर्ड हो चुका है। वो ग्रेग को एक मैसेज भेजता है कि उसे हेल्प की जरूरत है और उसे ये भी बताता है कि उसे क्या क्या करना है। ग्रेग ट्रक को लेके उस जंगल के बीच जाता है और वो पीजी की हेल्प भी करता है। वो चारों जब घर वापस पहुंचते हैं तो फिर उन्हें वहाँ पे पेंडोरा मिलती है, जो कि स्यूजन के साथ खड़ी होती है। पेंडोरा कहती है कि पीजी एक बुरा क्रिएचर है और उसे पनिशमेंट की जरूरत है। स्यूजन भी उसकी इस बात से एग्री करती है और वो कहती है कि वो पीजी को पेंडोरा के पास छोड़ दें। ल्यूक भी पीजी और मिमी की वजह से काफी परेशान था, इसलिए वो भी स्यूजन और पेंडोरा की साइड लेता है। लेकिन ग्रेग डिसाइड करता है कि वो मिमी के साथ ही रहेगा। वो पीजी और मिमी को लेके उसी पुरानी फैक्ट्री में जाता है। मिमी पीजी के ऊपर ढेर सारे ब्लैंकेट्स डाल देती है। मीनवाइल हम पेंडोरा को देखते हैं, जो कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ल्यूक और सूजन ये देख के सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन पेंडोरा सूजन को एक ड्रिंक देती है जिसकी मदद से वो भी उसकी तरह बन सकती है। सूजन उसके ड्रिंक को पी लेती है। आगे पेंडोरा, ल्यूक और सूजन, जो कि अब एक एलियन में कन्वर्ट हो चुकी थी, वो तीनों उसी पुरानी फैक्ट्री में पहुंचते हैं। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि अब वो जेम ल्यूक के पास है और अगर पीजी को ठीक होना है तो फिर उसे इस जेम की जरूरत पड़ेगी। आगे वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो अपनी फाइनल बैटल क्रेजी बॉल की मदद से करेंगे। जीतने वाले की विश पूरी की जाएगी। इस गेम को मिमी की टीम जीत जाती है, लेकिन तब भी पेंडोरा पीजी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर सूजन उसे रोक देती है। इन्हीं सब के दौरान ल्यूक और मिमी भी आपस में बात करके सब कुछ सेटल कर लेते हैं। ल्यूक उसे वो जेम दे देता है। पेंडोरा सूजन की सारी पावर्स को वापस ले लेती है। इसके बाद वो पीजी पे हमला करने के लिए जाती है, लेकिन उसे अपनी पुरानी पावर वापस मिल चुकी थी क्योंकि उसके पास उसका जेम आ गया था। पीजी पेंडोरा के बॉडी पार्ट से ही अपने लिए एक तलवार बनाता है। वो दोनों आपस में फाइट करते हैं और पेंडोरा यहाँ पे मारी जाती है। फाइट के बीच में मिमी ल्यूक से सॉरी भी कहती है। मिमी की पूरी फैमिली सेफ होती है और अब पीजी भी फ्री हो चुका था। पीजी कहता है कि वो मिमी की फैमिली को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा, लेकिन वो अर्थ को जरूर डिस्ट्रॉय करेगा। मूवी के एंडिंग सीन में हम पीजी को एक पोर्टल के थ्रू जाते हुए देखते हैं और उसने डिस्ट्रक्शन करना भी चालू कर दिया होता है। ब्रेकिंग न्यूज में ये दिखाया जाता है कि पीजी सिटीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही कमाल के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। तो फिर चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।